कैसा रहेगा समय सितंबर का मध्य भाग, ग्रहों की पार्लियामेंट में कौन से ग्रहों की उठापटक होने जा रही है। आपकी राशि के स्वामी जो विशेष तौर पे स्वामी है शुक्र, कई ग्रहों का परिवर्तन होने जा रहा है। शुक्र महाराज जहां चल रहे हैं उनके आसपास कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। सूर्य आपके लाभ के भाव में चल रहे हैं और वो बदलने वाले हैं, लेकिन सावधान हो जाइएगा, बड़ा रिस्क लेने से बचने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो ज्यादा महत्वाकांक्षा आपको कहीं फंसा सकती है। तो क्या कुछ होगा आपके साथ तुला राशि वालों, सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए क्या होगा आपके साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 सितंबर की। 11 सितंबर का पंचांग क्या है वो भी जान लीजिए। 11 सितंबर का पंचांग है कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है, सोमवार का अवसर है और ग्रहों का योगायोग आपके अनुकूल है, आपके लिए अच्छे समय बन रहे हैं। चंद्रमा आपके साथ जो योग बना रहा है स्वग्रही होकर शुक्र के साथ दशम भाव में बैठा है, ये आपके लिए बड़ा अच्छा है। ऐसे में आप अपने प्रशस्त होकर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, आपके लिए बहुत सुंदर योग बन रहा है। आप अपने कार्यों में मस्त होकर काम करना आपके लिए लाभ की सूचना ही आपको देने वाला रहेगा। तो ऐसे में आप आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, बहुत सुंदर योग आपके लिए विद्यमान है, आगे बढ़ने का आपको प्रयास करना चाहिए। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना है कि परोपकार, जरूरतमंदों की सेवा करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए सुंदर योग बनाएगा। साथ साथ इस दिन गोवत्स द्वादशी है, गऊ का पूजन करें, बछड़े का पूजन करें, बछड़े को विशेष तौर पर आप गुड़ इत्यादि खिलाएं, उनका पूजन करना यह बड़ा शुभ रहता है, इससे माँ का आशीर्वाद मिलता है और आगे बढ़ने के योग बनते हैं। 12 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि इस दिन त्रयोदशी तिथि है, मंगलवार का अवसर है, विशेष तौर पर भौम प्रदोष का योग बन गया है। भौम प्रदोष यानी मंगलवार और प्रदोष का संयोग जब पड़ जाता है तो कहा जाता है कि बड़ा शुभ योग होता है जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए, क्लेशों को शांत करने के लिए। कई बार क्या होता है कि हमारे जीवन में ना चाहते हुए कुछ कलेश परिवार में ऐसे बन जाते हैं, ऑफिस में ऐसे बन जाते हैं, शांति नहीं होती, सब कुछ बढ़िया चल रहा है लेकिन अशांति का वातावरण मन में, ऐसे में भौम प्रदोष बड़ा सुंदर योग बनाता है। कहा जाता है कि प्रदोष काल में जाकर भगवान शंकर के मंदिर में जाकर उनका विशेष तौर पर इच्छू रस से यदि उनका अभिषेक कर लिया जाए तो समस्त प्रकार के कष्टों से निवृत्ति के योग बड़े सुंदर तरीके से बन जाते हैं। अवश्य इसका सहारा लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको जलेबी का भोग लगाना चाहिए। कुछ उपाय हैं, इसको कर कर आप बहुत सुंदर तरीके से अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। ग्रह योग आपके अनुकूल बने हुए हैं, समय आपका अच्छा चल रहा है, चीज़ों को आपको यूटिलाइज करने का प्रयास करना चाहिए। बस केवल एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी काम कर रहे हैं उसको अच्छे से पैटर्नाइज करके करें। एक विशेष तौर पर भाव ऐसा जरूर रखें कि जो भी कार्य कर रहे हैं कि आपको एक लास्ट प्लान अवश्य तैयार करना चाहिए कि जो विशेष तौर पर जो कहा था ना सर मंडाते ओले पड़ सकते हैं, तो उसकी स्थिति समझें कि थोड़ा सा कष्ट कहीं ना कहीं लास्ट में आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो आप उस सब चीज़ों को भी पहले कंसिडर करते हुए काम करने का प्रयास करेंगे तो सुंदर रहेगा आपके लिए। तो ये सुंदर उपाय भी करें, कल्याण होगा। 13 तारीख की हम बात करें तो उस दिन चतुर्दशी तिथि है, मास की शिवरात्रि है भाद्रपद मास की और साथ साथ बुधवार का अवसर है और ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। इस दिन अघोर चौदस भी है, साथ साथ भगवान शिव के अघोर स्वरूप का पूजन करने का शास्त्र में बहुत सुंदर नियम बताया गया है। ग्रहों का परिवर्तन का नियम है और यह परिवर्तन बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। जो रात्रि में चंद्रमा का परिवर्तन हुआ है, सिंह राशि में सूर्य भी चल रहे हैं, सिंह राशि में बुध भी चल रहे हैं और सिंह राशि में ही चंद्रमा चले गए हैं रात्रि में करीब करीब 11 साढ़े 11 बजे के आसपास। और उसके साथ साथ आपकी राशि के अनुसार से देखिएगा गजकेसरी योग का निर्माण हो गया। भगवान बृहस्पति की दृष्टि से चंद्रमा का संयोग बन गया, लाभ के संकेत प्रबल रूप से बनते दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी मेहनत फल लाती दिखाई दे रही है। ऐसे में गुरुजन की सेवा करें, विशेष तौर पर शिव का आशीर्वाद लें, कल्याण के योग बनेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, इस दिन भद्रा विद्यमान रहेगी करीब करीब 3:36 तक दोपहर के। तो ऐसे में नए कार्यों को लेने से बचना चाहिए। बुध का उदय होने का योग भी बन रहा है शाम को और यह भी आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, इसका लाभ आपको मिल सकता है। 14 तारीख की दिन बात करें तो उस दिन अमावस्या की तिथि है और साथ साथ उस दिन बृहस्पतिवार है। पैतृक कार्यों के निमित्त आपको अवश्य करना चाहिए, पितृ तर्पण करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, ये बड़ा सुंदर कार्य है। कई बार पितृ ऋण जो है वो परेशान करता है। कई बार लोगों के मन में भ्रांति होती है कि पितृ दोष से निवृत्ति के लिए हम तो गया जाकर कुछ ना कुछ कर्म कराया है, क्या उसके बाद भी हमें पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए? ये आपका नियम है। आप उस जगह के महात्मा को समझें। गया के अंदर कहा गया कि वहां जाकर आवश्यकता आपको इतना पुण्य मिल जाता है कि आपके पितृ निवृत्त हो जाते, पितृ कार्यों से निवृत्त हो जाते हैं। ये महात्मा की बात है, लेकिन शास्त्र कहता है कि हर व्यक्ति को अपनी 3 पीढ़ी तक अवश्य तर्पण इत्यादि श्राद्ध इत्यादि कार्य अवश्य करने चाहिए। ये आपका नित्यपति का कर्म है, इसलिए अवश्य करें इसको। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त तर्पण करें। यदि कैसे जाने कि पितृ आपके संतुष्ट हैं कि नहीं है? यदि बार बार कोई स्वप्न में पितृ आ रहे हैं,
कहीं ना कहीं कुछ अननेसेसरी करते हुए, कार्य करते हुए कहीं ना कहीं विघ्न आए चला जा रहा है सब कुछ ठीक करते हुए, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं पितृ ऋण संबंधी समस्या हो सकती है। तो उससे निवृत्ति के लिए ये पितृ तर्पण का कार्य, हर अमावस्या को अवश्य करना चाहिए आपको। ग्रह आपके अनुकूल है। आज की संगत यदि देखें 14 तारीख की बात करें तो उस दिन ग्रह आपके अनुकूल दिखाई देते हैं और आपके लिए विशेष तौर पर अच्छा रहेगा। लेकिन संतान के संबंध में कोई कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं, तो इसलिए ध्यान रखिए संतान के स्वास्थ्य के बारे में, नहीं तो ग्रह थोड़ा भारी दिखाई देता है। उनके निमित्त जो उपाय क्या किया जाए वो आपको बता देते हैं हम। उपाय विशेष तौर पर अच्छा ये रहेगा कि आप विशेष तौर पर किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, गऊ के निमित्त ग्रास निकालें, ये सुंदर उपाय है, इसको करके कल्याण हो सकता है। बृहस्पतिवार का दिन है, इसे सुंदर उपाय नहीं रहेगा। वहीं बात कर लेते हैं 15 तारीख की। अमावस्या तिथि केवल दो घड़ी के लिए विद्यमान रहेगी और साथ साथ कन्या में चंद्रमा का परिवर्तन जो होने जा रहा है, ये थोड़ा सा आपके खर्चे बढ़ाने वाला कार्य उत्पन्न कर रहा है। अननेसेसरी खर्चे, अननेसेसरी जुर्माने आपको परेशान कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा हर चीजों में रूल्स एंड विशेष तौर पर रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं कष्ट होने के योग बन सकते हैं। गौ सेवा सबसे श्रेष्ठ उपाय है। गाय के लिए ग्रास निकाल दीजिए, गाय के लिए थोड़ी घास निकलवा दीजिए, गौशाला में थोड़ी सेवा भिजवा दीजिए। ये सारे कर आप अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। 16 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है। प्रतिपदा का दिन है, शनिवार का अवसर है और बुद्ध मार्गी होने के योग बना रहे हैं और ये बुद्ध मार्गी होने से आपके लिए लाभ के संकेत मिल सकते हैं। ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करें। हर चीजों में बहुत फूक के कदम रखने की जरूरत है। हल्की सी गलती भारी पड़ सकती है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत जरूरी है। और साथ साथ शनिवार का अवसर है, तो ऐसे में शनि को शांत करने का आपको प्रयास करना चाहिए। शनि महाराज आपकी बुद्धि में चल रहे हैं और वक्र स्थिति में चल रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बुद्धि उल्टा काम कर सकती है, तो उसके निमित्त कुछ उपाय कर लीजिए। उपाय सबसे श्रेष्ठ जो आपके लिए हमें दिखाई देता है, दूध में थोड़े तिल डालकर उसके द्वारा भगवान शंकर का सुबह सुबह अभिषेक करना आपके लिए शनि को मनाने वाला रहेगा। ये उपाय करना आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं 17 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन विशेष तौर पर ग्रहों का योग दिखाता है, बहुत सुंदर योग बना रहा है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है और ये द्वितीया बहुत खास है क्योंकि इस दिन संक्रांति का योग भी बन गया है। कन्या संक्रांति का योग बन रहा है। रविवार का अवसर होने के कारण से संक्रांति जब रविवार को पड़े तो हृदय नाम का योग बनता है और बहुत सुंदर योग बनता है इसके द्वारा। और ग्रह गणना विशेष तौर पर आपके लिए जो बनी हुई है, दिन में थोड़ा कष्ट देने के योग बना रही है, तो हर चीजों में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें। एग्रेसिव ना हो बहुत ज्यादा, इस बात का भी आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना है। और बहुत ज्यादा चीजों को जल्दी जल्दी ना करें। सूर्य का परिवर्तन आपके लिए आने वाले समय में थोड़ा सा महत्वाकांक्षा को बढ़ाने वाला रहेगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें कि सर मुंडाते ही ओले पड़ सकते हैं। हर चीज को बहुत सोच समझकर आपको कार्य करना है। बहुत महत्वाकांक्षा, बहुत बड़ी लाभ की आकांक्षा कहीं ना कहीं बड़े गड्ढे में आपको फंसा सकती है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना चाहिए। ऐसे में आपको विशेष तौर पर उपाय करने का भी प्रयास करें। जो चीजें आपने सोची नहीं आने वाले समय में परेशान कर सकती है, इसका एक उपाय बहुत सुंदर बनने वाला है, उसको अवश्य कर लीजिएगा। आज की शुभ तिथि में शाम को चंद्र का दर्शन होगा, उसको अवश्य करने का प्रयास कीजिए। शाम को जितनी देर के लिए चंद्र दिखाई दें उनको अर्घ्य दीजिए, दूध के द्वारा चांदी के थोड़े से लोटे में लेकर या जल किसी भी रूप में लेकर चांद को अर्घ्य दीजिए। माता पिता का आशीर्वाद लें, गुरुजन का आशीर्वाद लें, गौ सेवा करें। ये उपाय बहुत बढ़िया रहेगा, जरूरी है आपके लिए, क्योंकि सूर्य का परिवर्तन आपके लिए थोड़ा भारी है। महत्वाकांक्षा परेशान कर सकती है, कोई झूठा कलंक आप पे लग सकता है आने वाले समय में। और एक बात ध्यान रखिएगा, चौथ का चांद आगे आने 2 दिन बाद दिखाई देगा, वो कहीं मत्थे ना पड़ जाए और ज्यादा समय कष्ट देने वाला हो जाएगा, तो ऐसा ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए आपको। 18 तारीख की दिन बात करें तो उस दिन ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखा रही है। तृतीया तिथि और वराह जयंती का अवसर, सोमवार का अवसर। ये वराह जयंती विशेष तौर पर कई कष्टों को दूर करने का योग बनाती है। जैसे पृथ्वी के समस्त कष्टों को दूर करने के लिए भगवान ने वराह का अवतार लेकर हिरण्याक्ष का संहार किया और साथ साथ भगवान ने की कृपा से पृथ्वी के समस्त जीवों के समस्त त्रास हटे। तो ऐसे में आपको इस दिन भगवान विष्णु का विशेष तौर पर शालिग्राम स्वरूप में पूजन करना चाहिए, उनका चरणामृत ग्रहण करना चाहिए। और चरणामृत ग्रहण करने से कहा जाता है अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कंपित्वा पुनर्जन्म विद्यते। ग्रहों का योगायोग आपके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है, परिवर्तन का योग बन रहा है। चंद्रमा का परिवर्तन आपकी लग्न में हो रहा है, ये परिवर्तन आपके लिए थोड़े से कष्टों से निवृत्ति का योग देगा। लेकिन सूर्य का परिवर्तन जो हुआ है वो कल विशेष तौर पे वो कष्टमय है आने वाले समय में। उसके लिए एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे, उसको पूरी तरह से समझकर आप करने का प्रयास कीजिए। कार्यों को जो करना है उसका ध्यान रखते हुए कार्य करें। 19 तारीख की ग्रह गणना भी समझ लीजिए। 19 सितंबर के दिन ग्रहों गणना दिखाती है कि उस दिन बहुत सुंदर तिथि है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी यानी गणेश चतुर्थी, गणेश जी का जन्मोत्सव।
मंगलवार का योग पड़ गया है, इसलिए चतुर्थी का योग बन रहा है साथ साथ, तो अंगारक चतुर्थी हो गई, यानी मंगल का जन्म दिवस। मंगल कौन है? वीरभद्र है, शिव के अंशी ही हैं। गणेश जी कौन है? शिव के अंशी हैं। मंगलवार भी है, हनुमान जी का भी जन्म दिवस है, तो मंगल कौन है? हनुमान जी कौन है? हनुमान जी रुद्र के अवतार ही हैं। तो भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए, समस्त देवों की कृपा प्राप्त करने के लिए बड़ी सुंदर तिथि का निर्माण हुआ है। ऐसे में समस्त प्रकार से भगवान का पूजन, ये योग बहुत सुंदर है, इसमें लाभ लेने का प्रयास करें। आप रेले मेले में लगे रहते हैं, आराधना की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो ऐसे में थोड़े आराधना की तरफ ध्यान दीजिए, मन को परमात्मा के श्री भजन में लगाने का प्रयास कीजिए। ये बड़ा सुंदर योग बन रहा है, कल्याणकारी योग है, इसका लाभ अवश्य लेंगे तो बहुत सुंदर योग बनेगा। अंगारक चतुर्थी है, साथ साथ हनुमान जी का विशेष तौर पर भी चतुर्थी है, तो हनुमान जी को भी चूल्हा चढ़ता है, गणेश जी को भी चूल्हा चढ़ता है। और इस प्रकार से हनुमान जी के मंदिर में जाकर, गणेश जी के मंदिर में जाकर उनको सिंदूर, देसी घी में सिंदूर मिलाकर अर्पित करने का प्रयास कीजिए। बहुत सारे कष्ट दूर होंगे, जीवन के कष्टों को दूर करने का अवसर बन सकता है आपके लिए। 20 तारीख की ग्रह गणना हम समझे, उस दिन पंचमी तिथि है, साथ साथ बुधवार का अवसर, ग्रहों का योगायोग परिवर्तन की तरफ जा रहा है, और ये परिवर्तन आपके लिए विशेष तौर पर ग्रह योग बना रहा है। थोड़े खर्चे के, अननेसेसरी के खर्चे आपके जिम्मे पड़ सकते हैं। चीजों को बहुत संभल के रखने का प्रयास कीजिए। धन आगमन के कम और धन जाने के योग ज्यादा बन सकते हैं, उसके कारण से मन परेशान रह सकता है। ऐसे में आपकी माता जी का आशीर्वाद आपका कल्याण कर सकता है, तो सुबह सुबह माता जी का आशीर्वाद देकर कर्म करने का प्रयास कीजिए। संतों की सेवा करें, संतों को वस्त्र, सूती वस्त्र का दान करें, ये सारे उपाय करके, क्योंकि ऋषि पंचमी भी है इस दिन और बुधवार का अवसर है, ऋषि पंचमी का अवसर है, तो ऐसे में संतों की, विशेष तौर पर महात्माओं की, मुनियों की सेवा करें, उनको ये उपाय करके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। आपकी राशि के अनुसार समय कैसा चल रहा है ये हमने आपको बताया। आपका भाग्य क्या कुछ खेल खेल रहा है, कोई मन में प्रश्न हो तो आपके सामने व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, उन पर आप कॉल कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। धन्यवाद।